गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श मित्र अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप लोगों के बीच कंटिन्यू अपनी क्लास लेकर आते रहेंगे। कल हमने कंकाल को पढ़ लिए थे। पिछली क्लास में हमने कंकाल को पढ़ा था बेसिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। यानी कुछ में हड्डियां बाहर की तरफ पाई जाती हैं, मांसपेशियां अंदर पाई जाती हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें ज़्यादातर हड्डियां बाहर की तरफ पाई जाती हैं और मांसपेशियां हड्डी के अंदर पाई जाती हैं, वो हमारे बाह्य कंकाल में आते हैं। और आंतरिक कंकाल में जैसे मानव हो गया, हाथी, घोड़ा, तमाम ऐसे जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो हैं बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? आंतरिक कंकाल में आते हैं, क्योंकि हमारे हड्डी के ऊपर मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। यानी हम जब ऊपर से देखते हैं, पहले अंदर हड्डी अंदर पाई जाती है, हड्डी के ऊपर मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो आंतरिक कंकाल है उसमें तो हड्डी के ऊपर मांसपेशियाँ पाई गई, लेकिन जो बाह्य कंकाल है उसमें क्या होता है, यही मांसपेशियाँ हड्डी के अंदर पाई जाती हैं, यानी उनकी हड्डी ऊपर पाई जाती हैं। कीड़े मकोड़े जो हैं उसमें हड्डी ऊपर पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। और जो बड़े जानवर हैं और जैसे मानव हैं, हम सब में हड्डी जो है अंदर पाई जाएगी और मांसपेशियाँ ऊपर पाई जाती हैं। तो हम लोग आंतरिक कंकाल में आ जाते हैं। यानी कंकाल माने हड्डी, हमारी हड्डी कहाँ पाई जाती है? अंदर पाई जाती है, अंदर से आंतरिक हो गया। और बाह्य कंकाल में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ अंदर पाई जाती हैं, हड्डी जो है ऊपर पाई जाती है। तो हम आज उसके आगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंकाल। अब जो हड्डी है, अब हड्डी के समूह को ही कंकाल कहते हैं। यह हड्डी जो है यह दो प्रकार की पाई जाती है। यह हड्डी कितने प्रकार की पाई जाती है? यह हड्डी दो प्रकार की पाई जाती है। वह दो हड्डी कौन कौन सी है, हम इसे देखेंगे। वह हड्डी कौन कौन सी हम उसे देखेंगे। एक तो हमारी अपेंडिकुलर यानी उपांगी हो गई, और दूसरी अक्षी यानी एक्सिला मतलब अक्षी हो गई। एक तो उपांगी हो गई और एक अक्षी हो गई। उपांगी जो होती है वह कितनी हड्डी होती है? 126। और जो अक्षी होती है वह 80 हड्डी होती है। यानी जो उपांगी होती है वह 126 होती है और जो अक्षी होती है वह 80 होती है। उपांगी हमारी जैसे हाथ की हो गई, पैर की हो गई, ये सब हमारी उपांगी हड्डी होती हैं। और जो अक्षी हड्डी होती हैं वो क्या काम करती हैं? अंदर जैसे हमारे सर में, सीने में, जो मान लीजिए सीने में हमारा दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, ये जो नाजुक चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन काम करता है? तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारी अक्षी हड्डी काम करती है। और जो उपांगी हड्डी होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी हमारे चलने फिरने का काम। यानी हम इधर से उधर अगर जा रहे हैं तो उसमें अगर वर्क कर रही है जो हड्डी, वह कौन सी हड्डी है? तो वह हमारी उपांगी हड्डी है। उपांगी हड्डी कितनी होती है? उपांगी हड्डी 126 होती है। और अक्षी हड्डी कितनी होती है? तो अक्षी हड्डी 80 होती है। उपांगी हड्डी को हम अपेंडिकुलर कहते हैं और अक्षी हड्डी को हम क्या कहते हैं? तो अक्षी हड्डी को हम यक्सला कहते हैं। अब देखते हैं, इधर हम उपांगी लिख लेते हैं।
इधर क्या लिख लेते हैं, उपांगी। उपांगी, और इधर हम लिख लेते हैं अपनी अक्षेय। एक तरफ हमारा उपांगी हो गया और एक तरफ हमारा अक्षीय हो गया। उपांगी हड्डी है जो अपनी है, जो उपांगी हड्डी है वह हमारी 126 यानी 126। उपांगी हड्डी हमारी कितनी हो गई, तो उपांगी हड्डी हमारी 126 हो गई और अक्षीय हड्डी हमारी 80 हो गई। अब हम हड्डी को अलग अलग करके देखेंगे, यानी जो हमारी उपांगी हड्डी है वह कहाँ कहाँ पाई गई, उसका क्या क्या काम है और उसका क्या नाम है। यानी हमारी जो उपांगी हड्डी है वो हमारे हाथ की है, पैर की है। ये सब हड्डियाँ क्यों कैसी हैं, और कॉलर बोन है, ये सब हड्डियाँ हमारी उपांगी हड्डी हैं। अब हम देखते हैं कौन सी हड्डी उपांगी है और कहाँ पाई जाती है, उसका नाम क्या है। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हाथ से। किससे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम हाथ से शुरू करेंगे। एक तरफ हमारी उपांगी हो गई, एक तरफ अक्षीय हो गई। अब हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो हाथ में टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो हमारे हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, हाथ में हमारे 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अब 30 हड्डियां कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। हमारी 30 हड्डियां, एक तो कंधे के नीचे यहाँ पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इस हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं। यह हड्डी हमारी कौन सी हो गई, ह्यूमरस हो गई। और इस तरफ रेडियस और अल्ना, हमारे कलाई से ऊपर और इस जोड़ से नीचे जो हड्डी पाई जाती है वो 2 हड्डियां पाई जाती हैं। हम हाथ का पहले चित्र ही बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाथ हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, ये तो हमारी हड्डियां हो गई। ऊपर एक हड्डी पाई जाती है और कंधे के मतलब क्यूनी से ऊपर और कंधे से नीचे यहाँ बीच के भाग में एक हड्डी पाई जाती है। लेकिन कलाई से और कलाई के ऊपर जो हमारा है ये वाला पोर्शन, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, तो इस हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं।
इस हड्डी को क्या कहते हैं? ये तो हमारी ह्यूमरस हो गई। ह्यूमरस, ये तो हमारी ह्यूमरस हो गई जो एक होती है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं, एक तो ये हो गई, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए हमारे हाथ में एक हड्डी और पाई जाती है। उसके सपोर्ट में एक हड्डी और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये जो हड्डी हो गई, ये तो हमारी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ये हमारी क्या है? रेडियस है। ये हमारी रेडियस हो गई। लेकिन इस रेडियस को सपोर्ट के लिए जो हड्डी पाई जाती है पतली सी, उसे क्या कहते हैं? उसे अल्ना कहते हैं। यानी ये हमारी ऊपर की है जो रेडियस ह्यूमरस है जो एक पाई जाती है, और यहाँ एक ह्यूमरस पाई जाती है, एक रेडियस पाई जाती है और एक अल्ना पाई जाती है। टोटल हमारी 3 हड्डी हो गई। टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। एक ए हो गई, एक ए हो गई और एक ए हो गई। अब इसके नीचे ये हमारे कलाई वाला भाग जो है, अब ये तो इसमें तो बहुत छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। अब हमारे बचा हमारा कलाई, जिसे हम कार्पल कहते हैं। कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। इसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कार्पल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कार्पल में हमारे टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तभी हमारा कार्पल जो है इधर उधर आसानी से मूव कर लेता है। ज़्यादा मूव करता है, जैसे बैरिंग देखे होंगे। अब उसमें छोटे छोटे लोहे के कंचे यानी गोली लगी होती है। उससे क्या होता है? वो आसानी से फ्री होके रन करता है, यानी घूमता है। उसी तरह हमारा कार्पल भी है। कार्पल में क्या है? इसमें भी छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। कार्पल में हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, तभी हमारी कलाई जो है आसानी से घूमती है। तो कार्पल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? अब कार्पल के आगे ये जो हमारा हथेली का भाग हो गया, जिसमें हमारी फिंगर, जिसे हम फ्लेंजिज भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेंजिज। बायोलॉजी की भाषा में फ्लेंजिज कहते हैं। अब इस भाग को जिससे हमारी फिंगर आके अटैच हुई है, अब यह जो है इसे हम क्या कहते हैं? यानी कलाई हमारी कार्पल हो गई। कलाई के अगले भाग को मेटाकार्पल। कलाई के अगले भाग को क्या कहते हैं? तो कलाई के अगले भाग को मेटाकार्पल कहते हैं। अब मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मेटाकार्पल में हमारे 5 हड्डी। मेटा कार्पल। मेटाकार्पल जो है, इसमें हमने र लगा दिए है, इसको हो गया मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल ये हमारे हथेली का भाग हो गया। इसमें हमारी जो फ्लेंजिज हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये आपस में कहाँ आके जुड़ती हैं? तो हमारी मेटाकार्पल से आके जुड़ती हैं। हमारी ये ह्यूमरस हो गई, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। और जो मेटाकार्पल होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मेटाकार्पल में हमारी 5 हड्डियां पाई जाती हैं। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मेटाकार्पल में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हमारी जो फिंगर होती है उसका कमांड अगर है तो वह कहाँ से है? तो वह मेटाकार्पल से है। यानी हम हाथ को बंद और खोल रहे हैं
उसका कमांड कौन कर रहा है, तो वह हमारा मेटाकार्पल कर रहा है। अगर इसको इसी को तोड़ दें, यानी मेटाकार्पल को ही मान लीजिए किसी कारणवश टूट जाए, अगर मेटाकार्पल टूट गया तो फिंगर का जो कमांड है, अंगुली का जो कमांड है वो छूट जाएगा, यानी हम तब उसे बंद और खोल नहीं सकते हैं। तो हमारी जो फ्लेंजिज है, जो हमारी अंगुली है, बायोलॉजी में फिंगर को फ्लेंजिज कहा गया है। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसमें हमारी फ्लेंजिज में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। फ्लेंजिज में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो फ्लेंजिज में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। आप देख ही लीजिए, एक अंगुली है, इसमें छोटी छोटी 3 हड्डियां पाई जाती हैं, तभी ना आपस में घूम रहा है। 3 इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई, 3 इसमें, 3 इसमें, लेकिन अंगूठा जो है इसमें 2 ही हड्डियां पाई जाती हैं, एक ए हो गई, एक ए हो गई, ए 2 ही जगह से घूमता है। उसके बाद तो सीधे जाके हमारा मेटाकार्पल से जुड़ गया है, यानी 3 चौक 12, 13 और 14, यानी हम अगर कभी भूल रहे हैं तो देख भी सकते हैं कितनी हड्डियां हैं, तो हम गिन लेंगे। छोटी छोटी 3 हड्डियां पाई जाती हैं इन चारों फिंगर में, बस अंगूठा ही है जिसमें सिर्फ 2 हड्डियां पाई जाती हैं, तभी तो ये छोटा है। ये तो हमारा हाथ का हो गया। टोटल हमारी जोड़ भी लेंगे तो कितनी हड्डियां होंगी, 30 होंगी। उसी तरह अब हमारा पैर है, यानी 126 में हमने 30 को कवर कर लिया। 126 में कितने को कवर कर लिया, 30 को कवर कर लिया। अब 30 एक हाथ में हो गई, तो 30 एक हाथ में भी हो जाएंगी, यानी 30 दूनी 60। 30 में 2 गुणा कर देंगे, यानी हमारे पास 2 हाथ है। अगर इसमें 30 पाई गई तो इसमें भी 30 पाई जाएगी। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। जैसे अब एक हाथ में 30 हड्डियां पाई गई तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां पाई जाएंगी। ये तो हमारा नॉर्मली हो गया। 30 दूनी 60, यानी हमने हाथ को पढ़ लिया। हम एक बार फिर रिवाइज कर दें, कौन कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ऊपर हमारी ह्यूमरस पाई जाती है, उसके बाद रेडियस, फिर अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। फ्लेंजिज लिख दे रहे हैं भाई। ये क्या हो गई हमारी फ्लेंजिज। हमारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। ये तो हमारे एक हाथ की हो गई। टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। लेकिन अब हमारा ए हाथ हो गया तो ए भी बाकी है। अब इसमें भी 30 हो गई, यानी हम 30 में 2 का गुणा कर देंगे, यानी दोनों हाथ में हमारी कितनी हड्डियां हो गई, तो दोनों हाथ में हमारी 60 हड्डियां हो गई। अब हम पैर की देखते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं, पैर को। पैर में भी 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम किसे देखते हैं, पैर को। पैर, इसमें भी 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम पैर का चित्र ही बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पैर का चित्र बनाएंगे।
सबसे पहले हम पैर का चित्र ही बना लेते हैं। एक ये हो गई हमारी, दूसरी कौन सी है? दूसरी हमारी हो गई। उसके बाद और एक यहाँ पाई जाती है, इसे हम अलग कलर्स बना दे रहे हैं। ये हमारा चित्र हो गया पैर का। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए हम बना दिए हैं। अब इसमें भी टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसमें भी टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी ऊपर एक पाई गई, एक यह पाई गई, और फिर यहाँ 2 पाई जाती हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब हम देखते हैं कौन कौन सी हड्डी का क्या नाम है और किस जगह कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे पैर में भी टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। हम एक को पढ़ लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, यानी हमारे पास 2 पैर है तो हमारी 2, यानी 2 पैर है, दोनों को पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, एक को पढ़ लेंगे, जिसमें जहां वह पाई जाएगी उसके आगे भी वही हड्डियां पाई जाएंगी। तो आइए हम चल देखते हैं। तो ये हमारी हो गई। सबसे ऊपर एक हड्डी पाई जाती है, इसे फीमेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है। यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमेल है। उसके बाद नीचे हो गई टिबिया और फिबुला। यानी एक टिबिया हो गई, दूसरा फिबुला हो गई, पतली सी है। एक तो हमारी टिबिया हो गई, दूसरी फिबुला हो गई। अब हम यहां चलते हैं। यह एक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पटेला। पटेला, इसका नाम पटेला है। यानी हम देखते हैं जहां से हमारा पैर मूव करता है यानी घूमता है, उसके अंदर एक कटोरी की तरह पाई जाती है जो इधर उधर छटकती है। उसको हम क्या कहते हैं? पटेला। यानी घुटने में हमारी जो छोटी सी हड्डी पाई जाती है वह कौन सी हड्डी है? वह पटेला है। उसका क्या काम होता है? वह पैर को आगे की तरफ, मतलब हम बैठ तो सकते हैं, जैसे ये हमारा पैर हो गया, अभी इस तरह तो घुमा सकते हैं, लेकिन इसको उधर नहीं घुमा सकते हैं। यानी पैर को हम खड़े होने के बाद यदि सोचे आगे की तरफ ऐसे लटक के घुमा दें तो नहीं घूमता है, वह पटेला के कारण ही रुकता है। यानी पटेला हमारा जो है दोनों तरफ मूव नहीं करने देता है। और अब पटेला के बाद हमारा पैर यहाँ से भी, यानी घुट्टी के पास, यानी जब हम डोलते हैं तो वहाँ से भी हमारा मूव करता है, वहाँ से घूमता है। पटेला हमारा कितना होता है? तो पटेला एक होता है, और एक टिबिया हो गया और एक फिबुला हो गया। अब उसके बाद अब बताइए इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाएंगी? जैसे वहाँ कलाई हो गई, उसे हम क्या कहे थे? कार्पल। यानी कलाई को क्या कहे थे? हाथ में कार्पल कहे थे। उसी तरह हमारा ये भी हो गया। अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टार्सल। इसको क्या कहेंगे? इसको हम टार्सल कहेंगे।
यह कितना पाई जाती है, यह हमारी इसमें 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब भाई घूमने के लिए तो छोटी छोटी ज़्यादा हड्डियाँ रहेंगी, तभी वो आसानी से इधर उधर मूव करेगा, घूमेगा। इसलिए ये हमारा टार्सल हो गया, इसमें 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो हमारा कार्पल था उसमें कितनी हड्डियाँ पाई गई थी, उसमें 8 हड्डियाँ पाई गई थी। इसीलिए तो कलाई आसानी से चारों तरफ मूव कर लेती है, लेकिन इसमें 7 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। भाई अगर इसमें एक हड्डी कम हो गई है तो वो उतना तो मूव करेगा नहीं, सामने ही सिर्फ इसी तरह मूव करता है पैर, बाकी तो नहीं मूव करता है इधर उधर। तो टार्सल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो टार्सल में हमारी 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसमें से अब एक पटेला एक्स्ट्रा जुड़ गया तो एक तो हड्डी कहीं से कटेगी ही। वह कहाँ से कटी, वो हमारी टार्सल से कटी, यानी टार्सल में। अब टार्सल के आगे जो पैर का पंजा होता है, अब पंजा को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको मेटाटार्सल कहेंगे। मेटाटार्सल, यह हमारी क्या हो गई थी, हमारी मेटाटार्सल हो गई। अब इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाएंगी, तो इसमें भी 5 ही हड्डी पाई जाएंगी, यानी मेटाटार्सल में भी कितनी हड्डी पाई जाती हैं, इसमें भी 5 हड्डी पाई जाएंगी। अब उसके बाद हमारी अंगुली हो गई, जिसे हम फ्लेंजिज कहते हैं। इसमें कितनी हड्डी पाई जाएंगी, तो इसमें 14 हड्डी पाएंगे, यानी फ्लेंजिज जहां जहां पाया जाएगा उसमें कितनी हड्डी पाई जाएगी, तो 14 हड्डी पाई जाएगी। यानी फिंगर हाथ की हो या पैर की, पाई तो 14 ही जाएंगी। अब इसमें देखते हैं, एक हमारा फीमर हो गया, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है। उसके बाद एक पटेला हो गया, घुटना के पास जो पाया जाता है, वह हड्डी कौन सी है, तो वह हमारी पटेला है। उसके बाद फिबुला और टिबिया और फिबुला, एक टिबिया और एक फिबुला। उसके बाद हमारा टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, फिर फ्लेंजिज, यानी जो हमारी अंगुली होती है वह कौन सी है, उसका क्या नाम है, तो वह फ्लेंजिज है। फ्लेंजिज में हमारी 14 हड्डी पाई जाती है, एक इसमें एक इसमें। अब टार्सल में वहाँ कार्पल में 8 पाई गई, लेकिन टार्सल में 7 ही पाई गई। इसमें से जो एक हड्डी घटी वह हमारी कहाँ कवर हुई, 30 होने के लिए पटेला पाया गया। अब हाथ में तो पटेला नहीं पाया जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाथ भी तो हमारा इतना खुलता है, उस तरफ नहीं खुलता है, इसको कौन रोकता है। इसमें क्या होता है, हाथ में सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, ह्यूमरस। ह्यूमरस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, वही इधर से घूमता है और जाके एक दूसरे के विपरीत टकरा जाता है और रोक देता है। अब यहाँ भी तो फीमर बड़ी हो सकती थी, अगर फीमर बड़ी हो जाती तब भी तो रुकता, लेकिन यहाँ क्या होता कि हमारे पैर पे जो है हमारे पूरे शरीर का लोड रहता है, यानी हमारे पूरे शरीर का लोड किस पे रहता है, तो हमारे पूरे शरीर का लोड ही पैर पे रहता है। और यदि ये हड्डी एक तरफ थोड़ा बड़ी होके आके टकरा कर रुकती तो बैलेंस यानी टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। ये अब एक सीधे में है, अब हमारे शरीर का काफ़ी ज़्यादा भार है, उसको रोकने के लिए तो वो संभव नहीं था। उसको रोकने के लिए क्या हुआ, एक पटेला। भगवान ने भी बहुत सोच समझ के ही बनाया है मानव को। तो ये हमारी पैर की हो गई, ये तो हमारी एक पैर की हड्डी हो गई। अब एक पैर को पढ़ लिए, इसी तरह हमारा दूसरा पैर भी है, अब उसको पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। यानी एक पैर में हमारी कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं।
फिंगर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, यानी फ्लेंजिज में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। फ्लेंजिज में हमारी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 14 हड्डी पाई जाती हैं। हाथ के भी फ्लेंजिज में 14 हड्डी, पैर के भी फ्लेंजिज में 14 हड्डी, और एक जगह और 14 हड्डी पाई जाती हैं। हमारे शरीर के किस भाग में? तो फेस यानी चेहरे पे। हमारे चेहरे पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 14 हड्डी पाई जाती हैं। किसी किसी को कहा जाता है ये 14 हड्डी और कहाँ पाई जाती हैं? तो चेहरे पे भी 14 हड्डी पाई जाती हैं। चेहरे पे कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 14 हड्डी पाई जाती हैं। 14 ही का चांद, इसीलिए वो कहा गया है 14 ही का चांद। बस आज के लिए इतना ही। अब हम आगे कल देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।